देखो जरा 2 घंटे सुलाने के बाद लिटाया, ये देखो जरा सा वो थोड़ा लाओ काम कर ले, दोनों लोग पुट्टू पुट्टू जग गए। ये तो मुंडी उधर को घुमा लेते हैं, हाँ पता नहीं क्या देखते रहते हैं। ये सोता है तो पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, किस्म बार राधे राधे। तो आ जाइए सारे मेरे ब्लॉग में। और बहुत टाइम बाद ये साड़ी पहनी है और चोटी करी है नहीं तो पोनी कर रहे थे बहुत दिन से, चोटी करी है क्योंकि आगे के बाल कटवा रखे थे ना, चोटी करो क्यों निकल आते हैं, ऐसे से तो अच्छा नहीं लगता। और मुझे पोनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने ये वाली साड़ी पहनी क्योंकि आज है थोड़ा सा खास दिन ना 12 फरवरी है। और मेरे दोनों वहाँ से जैसे ही सोते मैं वही टाइम निकालती हूँ कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, साड़ी वगैरह पहन लूँ, नहीं तो इतना भी कभी कभी टाइम नहीं देते हैं कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। और दोनों ही जग गए थे, जैसे तैसे सुलाया। कभी कभी आराम से सो जाते, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते सोने में, और जैसे सुलाया और खाली कपड़े निकाल पाए कि लाओ साड़ी पहन लूँ, वैसे ही जग गए तो मम्मी के क्या हो गया, और दोनों रोने लग गए। दोनों के लिए फटाफट दूध बनाया और फिर मम्मी एक को लेकर चली गई, एक को दीदी कहे अच्छा तुम पहन लो फिर अब एक सो गया, एक तो आ गया है, एक को मम्मी लेके गई हैं। क्योंकि थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाओ ना तो मन को थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं उसी में बने रहो छुट्टी नहीं मिलती फिर लगता है अरे यार। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो खाना वाना हो गया, खाने के बाद ये खाने को मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। चाचा को फ़ोन कर देती हूँ तुरंत, तो मतलब अब तो हो गया कि चाचा को जैसे ही फ़ोन करती चाचा कहते चिक्की ख़त्म हो गई, मम्मी कहीं बिगाड़े रहो तुम, खिलाए रहो उसको मीठा अरे बाप रे, दीदी ऐसे सुला गई को दिख भी नहीं रहा। और अर्श तो दादी के पास है अभी। लाइट कम कर देते हो तो अंधेरा सा आता है वीडियो में। अलग से बोलते हैं आज देखो 12 फरवरी भी संडे को पड़ी, और क्या संडे को पड़ा था, हाँ 1 जनवरी भी संडे को पड़ी। हमने कहा घूमने को मिलता, चुड़ैल कहें कि खाली घूमना याद आता है इसको हमने कहा और किसको याद करे, घूमना याद आता है। कितने ध्यान से देखा जा रहा है, क्या देख रहा है सीतारामम। और दीदी लोग तो चने छिले हैं, वो नेक्स्ट डे बनेगा। और क्योंकि इसमें छीलने में बहुत टाइम लगता है ना भैया, मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता है छीलना। हाँ टीवी देखते रहो तो छीलते रहो ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में छुहारा बनाने के लिए, और बाकी भी चाय खाना यही सब देख लूँगी, क्योंकि अगर बच्चे कोई देखता रहता है तो फिर काम करने में दिक्कत नहीं रहती है, अपना टेंशन फ्री होकर करते रहो। नहीं तो ऐसे तो बच्चों पर ही दिमाग लगा रहता है, तो कोई ना कोई मम्मी या दीदी बच्चों के पास बैठी रहती हैं। तो इस टाइम पे पापा और चाचा आ जाते हैं तो वो ले लेते हैं, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, नहीं ऐसे तो उन्हीं में लगे रहो फिर थकान सी हो जाती है। 24 घंटे अगर बच्चों का ही उसमें लगे रहो, थोड़ा किचन में कर लो आके तो माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं किचन में आती हूँ। तो नहीं तो ऐसे तो वही कमरे में घुसे रहो, फिर जैसे वो होता है ना ऐठन सी हो जाती है हाथ पैर में, एक ही जगह बैठ के करो बच्चों का जैसे। तो मैं बना लेती हूँ चाय और साथ साथ में छुहारे बनते जा रहे हैं। और छुहारे पहले से काट के वो बनते हैं तो मुझे वो वाले थोड़े कम पसंद है। तो कैसे मम्मी कैसे बनाती हैं, मतलब 4-5-6 ऐसे छुहारे भिगो दो 4-5 घंटे के लिए, और उसे 5-6 बादाम सतावर वगैरह, क्योंकि अगर न्यू मॉम हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना अच्छे से सब चीज़ों को मिक्सी में पीस दो, और बस थोड़ी देर पानी में से पका लो, जब पक जाए तो दूध डाल दो और फिर से कस के पका लो उसे, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो दूध छुहारे ना फटे फटे से अलग से एकदम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है बहुत टाइम के लिए। तो इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बढ़िया लगता है खाने में भी। और 2 लीटर दूध ऐसे आता है मतलब चाय वगैरह के लिए, और चाय में ही सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब सिर्फ दूध की कड़क चाय एकदम पीते हैं, चाय पत्ती इसमें पकनी चाहिए। और मेरे लिए फिर 1 लीटर अलग से आता है, नहीं तो फिर कम पड़ जाता है ना दूध। और न्यू मॉम को ना अच्छे से खाना पीना चाहिए, तो मैं मतलब इसी डर की वजह से खा रही हूँ, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। भले ही मेरे पेट में जगह ना रहे लेकिन मैं खा लेती हूँ। और तब भी दीदी और मम्मी कहेंगी कि तुमसे कुछ खाया ही नहीं जाता है, तुमसे कुछ खाया ही नहीं जाता है। अपनी जान तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, लेकिन शिकायत ही रहती है सबको। और खाना पीना चाहिए, नखरे नहीं दिखाने चाहिए न्यू मॉम को, मतलब
खा लेना चाहिए, जितना आप में दम हो खा लो, क्योंकि बाद में चीज़ें दिखती हैं अगर खाया पिया नहीं है सही टाइम पे तो। और 1 लीटर दूध आता है तो मैं सुबह शाम दूध भी लेती हूँ, और मतलब छुहारे पका के तो थोड़ा खा पी लो, 2-3 महीने केयर कर ले जाओ तो फिर ठीक रहता है। और पापा चाचा ये देखो मैच देख रहे हैं, बच्चे को लिए हुए हैं। और मैं किचन में काम करने के साथ साथ जो किचन बहुत ज़्यादा फैल गया है वो भी समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, फटाफट पहले देखना होता है कि खाना बन जाए, और मतलब ये काम तो टाइम निकाल के कि हाँ बच्चे सो गए तो चलो कर लो, तो टाइम निकाल के तो खाना पीना बनता है, और जो मेन काम होते हैं वही हो पाते हैं, तो एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम ही नहीं बचता है। लेकिन मैं किचन में काम भी करते जा रही हूँ, और जैसे ही थोड़ा बहुत जैसे सब्जी वगैरह पक रही है तो उस बीच में मैं अपना ये सब काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फैल गया है। और खाने में आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि सर्दियों में ही तो सब्जियां खाने में अच्छी लगती हैं। तो गोभी ऐसे ग्रेवी वाली मतलब आलू मटर ये सबसे थक चुके हो तो अपना आलू गोभी मटर, और वो मटर नहीं और ऐसे आलू सेम तो पराठे से बहुत अच्छी लगती है। सूखी बनाने मतलब एकदम सूखी भी नहीं कि भुजिया टाइप की, थोड़ी सी लुटपुटी मतलब मिक्स हो जाए मसाले उसमें। तो मैंने सिर्फ सूखे मसाले भिगो लिए हैं, और टमाटर भी मैंने बीज निकाल कर काट लिए हैं। और टमाटर मतलब बीज तो निकाल दिए, लेकिन जैसे छन्नी से छान लो ना तो उसका जो रस है, क्योंकि खट्टापन तो उसी से रहता है, तो वो फेंके नहीं, छान लें। और बस टमाटर गलाने के लिए मैंने छोड़ देना है, फिर उसमें सब्ज़ी डाल देंगे तो बस फटाफट से इधर ये सब्ज़ी बन जाएगी, रोटियां बना लेंगे, हो गया डिनर। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और ना दोपहर में मतलब वो बनाया था निमोना, तो दोपहर से ऐसे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, और काम ना सारे बहुत फटाफट से करने थे क्योंकि गिने चुने मेंबर हैं, अगर वो हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मम्मी तो बहुत करा लेती हैं, और तबीयत थोड़ी इनकी ख़राब सी हो गई है। मम्मी ना पिलर है समझो इस घर की, और उन्हें कुछ हो जाता है तो सबको ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं एकदम, तो उनको थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए व्लॉग वगैरह दोपहर से नहीं बनाया। और निमोना बनाया था, सबने बहुत तारीफ़ करी थी, मतलब बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना हुआ था। और इसीलिए शाम को बस सूखी सब्ज़ी, थोड़ा हल्का खाना हो जाएगा। वो मतलब देसी मटर आ गई थी ना, तो उस वजह से भी हो सकता है, और अच्छे से भून के बनाओ तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन गई थी। और फिर ना जब आप लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं आपसे मतलब पापा चाचा ने कहा फिर से लाएंगे और वैसा ही बनाना, तो आपकी बात चने ले आए हैं, तो नेक्स्ट डे बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सर्दियों में ही मतलब ये मिलते हैं चने वगैरह, तो बढ़िया सब्ज़ी है, सर्दियों में ही अच्छी लगती है ना। तो और पिछली बार बनाया था सर्दियों में, और अनु टिफ़िन में ले गए थे तो जम के तारीफ़ हुई थी और किसी ने ट्राई भी किया था उसको, और मेरे पास फ़ोन किए कि भाभी ज़रा रेसिपी बता देना वो चनों वाली। तो हमने कहा ठीक है भैया, चने निकाल लीजिए, धो लीजिए। पीस लीजिए। कहा हाँ चने भिगो दिए, फूल गए? मैंने कहा फूल गए मतलब? तो बोले हाँ काले चने भिगो रखे थे उन्होंने, निकाल लगा हो गया। हमने कहा ठीक है उसी का बना लीजिए, फिर पता नहीं उन्होंने बनाया कि नहीं। तो चलिए मेरी गोभी की सब्ज़ी भी बन जा रही है बातों बातों, तब तक मैं किचन का थोड़ा काम और कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज वगैरह भी काफ़ी गंदा हो गया है। और इस टाइम पे पल्लो भी नहीं है तो ना थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो कभी वो बच्चों को देखती रहती है तो मैं किचन में आ जाती हूँ, कभी वो किचन में आती तो मैं बच्चों को देखती रहती हूँ। और नहीं तो मम्मी ऐसा करती है कि मतलब वो किचन में आ जाती हैं, कुछ बहुत कर लेती हैं, फिर उधर बच्चों को देखने आ जाती हैं ऐसे करके। लेकिन मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और किचन अभी मतलब फ्रिज में ऊपर से साफ़ कर ले रही हूँ, अंदर से तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, जितना टाइम मिल पा रहा है उतना कर ले रहे हैं। क्या हो गया बेटू? आज पता नहीं क्या हो गया, जब से जगह 5 बजे से सो ही नहीं रहा है। 2 मिनट के लिए सोता है गोदी में, जैसे लेटा फिर जग जाता है। क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? क्या फचा रखा है भैया? ये तो नींद पूरा करे ले रहे हैं रात में जगने के लिए, और ये रात में हो सकता सोए, दिन में जग लिए। कपड़े तो चेंज करने पड़े भाई, गीले हो गए थे, चेंज करने पड़े ना। और कल मॉर्निंग में मम्मी करेंगी तुरंत मैया, तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे। घर वर मतलब बाहर धुल दिया गया अभी से ही, और भैया रो रहा है तो बस ब्लॉग यहीं तक। पता नहीं क्यों आज परेशान है। मम्मी लेके बैठी तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर मैं लूँगी तो मम्मी खाना खाएंगी। और
चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, और थोड़ा सा मतलब ऐसे ही टाइम नहीं बना रहेगा, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा तो फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।